सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी यह पाठ आज पढ़ेंगे। तो इस पाठ में एक डाकिया है जिसका नाम कंवर सिंह है। हम उसके ही जुबान से, उसके ही मुंह से सुनेंगे कि आखिर डाकिया जो है वह किस तरीके से काम करता है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे है। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बात आगे दी जा रही है। मतलब एक समाचार पत्र, मतलब जो है अखबार से आकर उसकी मुलाकात लेता है। किसकी? कंवर सिंह की मुलाकात लेते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अब ये जो कंवर सिंह थे ये एक डाकिया थे। सबसे पहले तो उनसे प्रश्न किया जाता है कि आपका शुभ नाम क्या है। तब कंवर सिंह कहते हैं मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। कंवर सिंह जो थे वे हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी थे। उनकी उम्र 35 साल की थी। अब आगे का प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब वे कहते हैं मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। आगे कंवर सिंह कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो गई और उसमें एक उनका बेटा भी था। वे कहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा गांव से लकड़ियां लेकर आ रहा था। रास्ते में ही वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। आगे प्रश्न किया जाता है, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? तब कंवर सिंह कहते हैं जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तब कंवर सिंह कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे गांव में अक्सर होती है। ये कोई असाधारण बात नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो रास्ते होते हैं वे तिरछी ढलानों वाले होते हैं। अक्सर वहाँ से घास काटते से काटते कई औरतें भी गिरकर मर चुकी हैं। वे कहते हैं कि इन रास्तों से चलना बहुत कठिन होता है। गांव में अभी तक उनके यहाँ पर बस की सेवा उपलब्ध नहीं की गई थी। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज भी लोग पैदल चलकर अपनी यात्रा करते हैं। आगे उनसे सवाल किया जाता है, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तब कंवर सिंह कहते हैं मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। कंवर सिंह कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो स्कूल है वे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी जो सबसे बड़ी लड़की है वह 12वीं में है और एक लड़की 10वीं में पढ़ती है। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा जो था वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। आगे का सवाल, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? कंवर सिंह कहते हैं पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। कंवर सिंह क्या कहते हैं कि पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था पर अब मैं पैकर बन गया हूँ, मतलब पोस्ट जो है वो बढ़ गई है। पर फिर भी उनकी जो वर्दी है वो कैसी है? नीले रंग की ही है।
डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? उनसे क्या सवाल किया जाता है कि जो डाक सेवक होता है उनका काम क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। कंवर सिंह कहते हैं कि हमें कोई एक ही काम नहीं होता है, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। चिट्ठियाँ भेजनी होती है, रजिस्ट्री पत्र बनाने होते हैं, पार्सल बनाने होते हैं, बिल बनाना होता है, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि, हमें ये सारी चीज़ें हमें गाँव-गाँव में पहुँचानी होती है। आगे उनसे सवाल किया जाता है, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। कंवर सिंह कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आज भी तुम वही काम करते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो संदेश पहुंचाने के आजकल बहुत नई नई तरकीबें निकल आई हैं, तब कंवर सिंह कहते हैं कि शहरों में ये सारी चीज़ें आई हैं, शहरों में सारे साधन उपलब्ध है, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल, पर आज भी गांव में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज भी अगर संदेश पहुंचाना हो तो उसका जरिया डाक ही होता है। मतलब लोग चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को वो दूसरे गांव में जो पहुंचाने का काम होता है वो डाकिया का ही होता है। इसीलिए गांव के लोग चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का अक्सर इंतजार करते हैं। अब डाकिया तो उन्हें चिट्ठी देता है, इसीलिए गांव के जो लोग होते हैं वे डाकियों को बड़ा आदर और सम्मान देते हैं। आगे कंवर सिंह से सवाल किया जाता है, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। कंवर सिंह से जब सवाल किया जाता है कि डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा जो है हमारे भारत देश की है, वह कैसे, तब कंवर सिंह बहुत अच्छी तरीके से सवाल का जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि सच में हमारी जो डाक सेवा है वह सबसे अच्छी और सबसे सस्ती है। 5 रुपए में हम जो चिट्ठी है वह खरीद कर हम इस चिट्ठी को भेज सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट कार्ड है वह तो सिर्फ 50 पैसे का है, यानी 50 पैसे में भी हम हमारा संदेश देश के हर कोने में भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। यह सवाल जब कंवर सिंह से पूछा जाता है तब कंवर सिंह कहते हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो वे लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी को पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद चिट्ठी ही दी जाती है। अब यहाँ पर कंवर सिंह कहते हैं कि उन्हें उनकी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब वे अपना काम करते हैं, जब वे दूर युद्ध के लिए दूर सीमा पर हमारे जो सिपाही होते हैं उनका मनी ऑर्डर लेकर जब वे उनके गांव के बूढ़े माँ बाप के पास देते हैं, तब उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा जब वे देखते हैं तो उन्हें उनके चेहरे को देखकर बड़ी खुशी मिलती है। वे कहते हैं कि जब मैं नियुक्ति पत्र या रिजल्ट का रजिस्ट्री पत्र देता हूं तब उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि मेरी तरफ से मैं उन्हें खुशी देता हूं। वे आगे कहते हैं कि बूढ़े दादा या बूढ़ी नानी पेंशन के लिए इनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हिमाचल में बूढ़े लोगों को जो पेंशन दी जाती है वह हर महीने नहीं 6 महीनों में दी जाती है। इसीलिए 6 महीने के बाद डाकिये का मतलब कर्मचारियों का ये लोग बहुत राह देखते हैं, क्योंकि उन्हें 6 महीने के बाद पेंशन मिलती है। तो इस तरीके से कंवर सिंह कहते हैं कि मुझे मेरी नौकरी जो है वह बड़ी पसंद है। आगे उनसे सवाल किया जाता है, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? कंवर सिंह कहते हैं,
शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। कंवर सिंह कहते हैं कि उन्होंने किब्बर गांव में 3 साल तक उन्होंने नौकरी की थी, क्योंकि यह जो गांव है ये हिमाचल का सबसे ऊंचा मतलब ऊपरी सिरे का गांव है। उसके बाद उन्होंने 5 साल तक काजा मतलब इस गांव में उन्होंने काम किया और उसके 5 साल उन्होंने किन्नौर जिले में नौकरी की। तब वे कहते हैं कि वहाँ पर टेलीफोन की सुविधा नहीं थी और बसें भी सिर्फ मुख्य कार्यालय तक ही जाती थी। आज भी वहाँ पर यही परिस्थिति है कि वहाँ पर न तो बस जाती है और न ही वहाँ पर टेलीफोन है। ऐसी जगह में ही ग्रामीण डाक सेवक को बहुत मान दिया जाता है। आगे का सवाल है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। कंवर सिंह कहते हैं, हाँ मुश्किलें तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतराता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तक तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती थी। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। जब उन्हें कहा जाता है कि तुम पहाड़ी इलाके में रहते हो तो डाक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होगा, तब कंवर सिंह कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। वे कहते हैं कि जब वे किन्नौर जिले में थे तब उनकी नौकरी जब वे करते थे तब उनकी ड्यूटी जो थी, उनकी नौकरी जो थी वह सुबह 6 बजे की थी। तब वे शिमला की बस पकड़कर डाक का पूरा बोरा उसमें भरकर लेकर जाते थे। इस तरीके से उन्हें डाक का बोरा भरकर लेकर जाना पड़ता था और उतराना पड़ता था। वे कहते हैं कि ये जो प्रदेश है, हिमाचल जो प्रदेश है, वह ठंडा जगह का है। मतलब वहाँ पर ऊंचे ऊंचे जिले हैं और वे बड़े ठंडे रहते हैं। वहाँ पर अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है और बर्फ पड़ने के कारण पैरों को ठंड से बचाना होता है, वरना स्नोबाइट हो जाते हैं। स्नोबाइट मतलब पैर में एक प्रकार की जख्म हो जाती है। पैर की उंगलियां जो है उस ठंडी के कारण जख्मी हो जाती है और जिसके कारण इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि उसके कारण पैर की उंगलियां भी झड़ जाती हैं। इसीलिए उन्हें बार बार उन पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। वहाँ उस जिले में जो घर होते थे वे एक घर से दूसरे घर का जो अंतर होता था वो करीबन बहुत दूर होता था। उन्हें कम से कम 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल प्रदेश में एक गांव और दूसरे गांव का अंतर जो होता था वो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर का होता था। कंवर सिंह कहते हैं कि एक गांव में कम से कम 8 या 10 छोटे छोटे घर होते होंगे या कभी कभी तो सिर्फ 6 या 7 घर ही होते हैं। वे कहते हैं कि हमारे जिंदगी में हमें चलना तो हमारी अभी आदत बन गई है, क्योंकि उन्हें चलते हुए जाकर ही संदेश पहुंचाना होता था। आगे उनसे सवाल किया जाता है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तब कंवर सिंह कहते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है।
पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाले का समय कैसा होगा। यहाँ पर कंवर सिंह कहते हैं कि डाकिया तो बन सकते हैं, पर डाकिया बनने के लिए उन्हें एक इम्तिहान देना होता है, मतलब उन्हें एक परीक्षा देनी होती है। पर फिर भी उनके हिसाब से उन्हें वेतन कम दिया जाता है। वेतन मतलब जिसे हम इंग्लिश में सैलरी कहते हैं। उनका जो पैसा होता है, उनके मेहनत का पैसा उन्हें कम मिलता है। वे कहते हैं कि दिन रात जो इंसान कुर्सी पर बैठकर काम करता है, उसके हिसाब से उसे कहीं ज़्यादा वेतन दिया जाता है, पर हम दिन भर काम करके भी हमारा जो वेतन होता है वह बहुत कम होता है। वे कहते हैं कि जो पुराने डाकिये जो रिटायर हो चुके हैं, उनके जगह पर अभी नए डाकिये नहीं रखे जाते। जो पुराने डाकिये हैं, उन पर ही जो काम का बोझा होता है वह बढ़ता जा रहा है। आगे का सवाल है, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? तब कंवर सिंह कहते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह सन 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। जब उनसे सवाल किया गया कि तुम्हें काम के दौरान कुछ ऐसी खास बात आज भी याद है, तब उन्होंने एक घटना बताई जब वे शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। वह समय था रात के 8:30 बजे का समय था। वे कहते हैं कि उन्हें एक नौकरी दी गई थी जहां पर वे पोस्ट ऑफिस में एक चौकीदारी का काम करते थे, और वह घटना थी 1998 की। 29 जनवरी की घटना थी। 10:30 बजे उन्हें याद है कि बाहर से पोस्ट ऑफिस का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पर दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कंवर सिंह ने उनसे पूछा कि कौन है, तब बाहर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तब जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ से अचानक 5-6 लोग आकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। फिर कंवर सिंह ने पूछा कि तुम आखिर मुझे मार क्यों रहे हो? तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऑफिस की सारी लाइटें बंद कर दी और उनके सिर पर जोर से वार किया, जिसके कारण वे वहाँ पर घायल होकर बेहोश हो गए। वे लगातार चिल्लाते रहे। पहले तो उन्होंने लगातार चिल्लाया, पर उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और वे आखिरकार बेहोश हो गए। जब दूसरे दिन उन्हें होश आया, तब उन्हें पता चला कि वे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है। उन्हें दाखिल किसने किया था? उनका जो 17 साल का बेटा था। जब वे चिल्लाए थे तो उनकी जो आवाज़ थी उनके 17 साल के बेटे ने, और वहीं पर अड़ोस पड़ोस में ऑफिस के जो दूसरे लोग रहते थे, वे शीशे तोड़कर जब अंदर आए तब उन्होंने कंवर सिंह को अस्पताल में पहुंचाया। वे कहने लगे कि मेरे सिर में इतनी चोट थी कि मुझे मेरे सिर पर टाके भी लगे, जिसके कारण उनके एक आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता है।
इस कारण उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड भी दिया गया और ये अवार्ड उन्हें 2004 में मिला। उस इनाम में उन्हें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र, जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं, वह दिया जाता है। कंवर सिंह कहते हैं कि मैं आज भी गर्व से, मतलब अभिमान से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो इस तरीके से इस पाठ में हमें कंवर सिंह के जीवन की गाथा यहाँ पर पढ़ने को मिली। उनके जीवन के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसकी लेखिका है प्रतिमा शर्मा। उन्होंने ही उनसे मुलाकात लेकर उनके जीवन के बारे में पूछताछ की और इस पाठ के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।